आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर अमी पाकिस्तान के एक मशहूर एंकर अहमद कुरैशी हैं, जो पीटीवी के मुलाजिम हैं और कई एक चैनल्स पर काम कर चुके हैं, जिन पर आजकल मीडिया पर भी और दूसरे लेवल पर भी तनकीद की जा रही है, इसलिए कि इन्होंने हाल ही में इसराइल का दौरा किया है। इनके साथ अनीला अली भी गई हैं। अनीला अली ने इसराइल के सदर से भी मुलाकात की है और उन्हें कायदे-आज़म की किताब भी दी है। इसका मतलब ये है कि ये गिरोह जो इसराइल गया है, हुकूमती सतह पर भेजा गया है और शहबाज शरीफ की हुकूमत की इमा पर गया है, इसलिए कि वीजा तो हुकूमत पाकिस्तान की इमा पर ही मिल सकता है। और ये बात भी याद रहे कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर इसराइल का नाम ही नहीं है और वो ऐसे मुल्कों में शामिल है जिनमें जाना पाकिस्तानी अवाम के लिए मना है, लेकिन इस पाबंदी के बावजूद इनको स्पेशल इजाजत दी गई है। ये इजाजत क्यों दी गई है, इसके पीछे क्या राज है, इस पर आगे चलकर बात की जाएगी। नाज़िर अमी से पहले इसराइल के इस तरह के दौरे खुलकर कभी नहीं किए गए। कोई पाकिस्तान का बाशिंदा किसी दूसरे मुल्क से चुप छुपा कर चला जाए तो ये अलग बात है, लेकिन ये खबर सबके सामने अखबारों की जीनत बना दी गई। और इससे पहले भी हमने आपको एक खबर दी थी कि अब ये हुकूमत इसराइल के लिए नरम गोशा रखती है, इसलिए इसराइल की तरफ इनका झुकाव है और अब इसका इजहार भी कर दिया गया है। नाज़िर अमी से पहले कप्तान पर यह दबाव डाला गया था कि इसराइल को तस्लीम करें, लेकिन कप्तान ने साफ इनकार कर दिया था कि जब तक फलस्तीन के मसले को हल नहीं किया जाता, हम इसराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकते। शीरी मज़ारी की भी गुज़िश्ता कई रोज से अहमद कुरैशी से बातचीत हो रही थी और कप्तान के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से भी गुफ्तगू हुई थी और इससे यही लग रहा था कि इस मंसूबे में इसराइल भी शामिल था। दूसरी तरफ अहमद कुरैशी ने कप्तान के खिलाफ कुछ ऐसी मोशगाफियां की हैं जो कप्तान के इमेज को खराब कर सकती हैं और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कप्तान ने अपने दौरे हुकूमत में इसराइल में अपने आदमी भेजे थे और इसराइल के साथ कप्तान के राब्ते थे। लेकिन दूसरी तरफ शीरी मज़ारी ने DGISPR को कहा है कि ये अहमद कुरैशी एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है और इसको इसराइल भेजा गया है, तो इसमें भी आपका ही हाथ है और आप इसराइल को और इस बंदे को कप्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और कप्तान के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने के लिए इसको आगे किया हुआ है। नाज़िर अमी इस हुकूमत ने देखा कि हम इससे पहले तौहीन मस्जिद नबवी का कार्ड इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसका कोई असर ना हुआ और उल्टी ये स्कीम इनके गले पड़ गई और अब इन्होंने इसराइल कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की है। हकीकत ये है कि ये इम्पोर्टर हुकूमत को कप्तान ने इस तरह बेबस कर दिया है कि इनको दिन में भी तारे दिखाई देने लगे हैं। अब इसराइल का कार्ड इस्तेमाल करने का मकसद यही है कि अवाम को गुमराह करके कप्तान के खिलाफ उकसाया जाए, जैसा कि मौलाना ने कहा था कि कप्तान यहूदी एजेंट है। अब ये हुकूमत अपने इस बयानिए को साबित करने के चक्रों में है, हालांकि इनकी ये कोशिश भी फलाप हो जाएगी और इनको अच्छी तरह से इस बात का इदराक है, लेकिन शैतानी ज़हन इस तरह की शैतानी मंसूबा बंदियां करता रहता है। इस तरह इस बार इन्होंने इसराइल कार्ड खेलने की कोशिश की है। नाज़िर अमी कप्तान ने अपने फैसलाबाद के जलसे में भी इस बात का इज़हार किया था कि इसके खिलाफ बंद कमरों में साजिशें की जा रही हैं। जब हर तरह के मंसूबे कप्तान के खिलाफ नाकाम हो गए तो इनको रास्ते से हटाने की कोशिश शुरू कर दी गई और इनकी सिक्योरिटी को भी खत्म कर दिया गया, जो इनका कानूनी और आईनी हक है। इस दौरान सियालकोट के जलसे को भी फलाब करने की कोशिश की गई और कप्तान बिना किसी प्रोटोकॉल के जलसे में पहुंच गए, जो कि एक खतरनाक काम था। इस दौरान इनके 2 मोबाइल भी चोरी कर लिए गए। ये किसने चोरी किए, अपनी जगह एक सवाल है। प्यारे दोस्तों, अब कप्तान ने बार बार कहा है कि इनकी जान को खतरा है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। कप्तान की हुकूमत के दौरान भी इल्जामात लग रहे थे कि इनकी हुकूमत के लोग इसराइल गए हैं, जिनमें एक जुल्फी बुखारी भी शामिल थे, लेकिन इन्होंने तरदीद कर दी कि वो इसराइल नहीं गए। इसके बाद एक और इल्जाम धर दिया गया कि इसराइल का त्यारा पाकिस्तान में आया है, जिसकी भी तरदीद कर दी गई, लेकिन कोई इसको मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं था कि ये लोग प्रोपेगेंडा करने में माहिर हैं और इतना झूठ बोलते हैं कि सच लगता है। नाज़िर अमी शीरी मज़ारी का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट इस बंदे को इस्तेमाल करके ये साबित करना चाहती है कि कप्तान के इसराइल के साथ राब्ते थे और शीरी मज़ारी ने कहा है कि न्यूट्रल असल में न्यूट्रल थे ही नहीं। इन्होंने वार्निंग दी है कि अगर आप लोग न्यूट्रल ना रहे तो हम वो सारे राज अफशा कर देंगे जो आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने फौज पर इल्जाम लगाया है कि वो हमेशा दूसरी पार्टी के साथ दर पर्दा रही है और इसने कभी कप्तान की हुकूमत का साथ नहीं दिया। बज़ाहिर ये दिखाई देता था कि हुकूमत और आर्मी एक पेज पर थे, लेकिन दरपर्दा साजिश की जा रही थी। दूसरी तरफ कप्तान भी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि मुझे मजबूर ना किया जाए कि वो राज बता दूं जो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर दे और आपका जीना दूभर कर दिया जाए। नाज़िर अमी कप्तान हर जलसे में एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि मुझे जहर देने की कोशिश की जाएगी
कभी कुछ कप्तान ने कहा है कि अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो राज जो मैंने अभी तक जाहिर नहीं किए उनको अफशा कर दूंगा और बताऊंगा कि किस किस वक्त क्या क्या किया गया है और हुकूमत को गिराने में किस तरह का किरदार अदा किया गया और इसमें कौन कौन मुलविस था। नाज़रीन, इन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई है जिसमें इन्होंने कुछ लोगों के नाम भी बताए हैं जो इस साजिश में मुलविस थे और ये भी कहा है कि अगर इन्हें कत्ल कर दिया जाए तो ये वीडियो मंजरेआम पर लाई जाए और उन सब के मुंह काले कर दिए जाए जो इस काले धंधे में मुलविस थे। इसी वजह से भी आर्मी में भी एक तशवीश पाई जाती है और इम्पोर्टेड हुकूमत भी परेशानी में मुब्तला हो चुकी है। और ये भी खबर है कि कुछ लोगों ने कप्तान से राब्ते भी किए हैं कि अगर हमारे नाम भी इस वीडियो में हैं तो इन्हें डिलीट कर दिया जाए, लेकिन कप्तान ने किसी से बात करने से इनकार कर दिया है और वो वीडियो एक महफूज मकाम पर रखवा दी है। इस वीडियो में इन्होंने बाज राज बता दिए हैं कि इसकी वजह से मुझे मारा गया है और इसके बाद कौम के हाथ में सब कुछ होगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए और कप्तान को इंसाफ दिलाया जाए। कप्तान के इनके बेटों के साथ भी राब्ते हैं और बेटों ने भी अपने पैगाम में नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। नाज़रीन, अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका आए और कप्तान को हलाक करने की साजिश कामयाब हो जाए। कप्तान ने इस बात का बार बार जिक्र और बार बार ये सवाल पूछा है कि मेरी वज़ारत उज़्मा के दौरान अमेरिका ने किसको कहा था कि कप्तान को हटाया जाए और इसके पीछे कौन सा किरदार था जो डोनाल्ड डू के साथ राब्ते में था। असल में शीरी मज़ारी ने कहा है कि हमारे पास जो राज हैं उनको खुलवाने की कोशिश ना करें। और अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि अहमद कुरैशी इसराइल किस तरह पहुंचा और किसने इसको इसराइल जाने की इजाजत दी है। अब हम ये सारे राज अफशा करेंगे और चुप नहीं बैठेंगे और पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि इस साजिश में कौन कौन शामिल था। आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सूरत हाल कौन सा नया रुख लेने वाली है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।